सबसे पहले मैं अपना आप लोगों को परिचय बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम जयराम पासवान है और मैं बिहार के बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड के गहौना पंचायत के देवकुली गांव से बिलोंग करता हूँ। देखिए, इतना कहने के बाद आपको हम कुछ विशेष आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे गांव का एक स्कूल है, हाई स्कूल, इसे +2 उच्च विद्यालय देवकुली। इसका पूरा नाम कहा जाए तो SBNBDO +2 उच्च विद्यालय देवकुली, यानी श्री विशंभर नाथ ब्रह्मदेव ओझा उच्च विद्यालय देवकुली है। इस स्कूल में अभी जो फिलहाल BPSC से जो शिक्षक पास किए हुए हैं, जिनके शिक्षक में नियुक्ति हुई है, कुछ मैडम आई है यहाँ पर लगभग 4-5, और इनसे पहले एक शिक्षक थे, उनका नाम नहीं धरूंगा। तो 3 साल पहले की घटना बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो शिष्य थे, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मेरे शिष्य जो थे 10 क्लास में पढ़ते थे। एक टीचर हैं, वे क्लास 10वीं की हिंदी पढ़ा रहे थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, इस पाठ जो है, इस पाठ में, थोड़े से पाठ में हमारे समाज की हकीकत से रूबरू करा दिया गया है। लेकिन वो जो शिक्षक हैं, समाज में यानी कि लड़कों को समाज की हकीकत से रूबरू न कराकर वे बांध कर पढ़ाते थे, यानी कि सीमित मात्रा में, कि ताकि हमारी क्या हो गई, अवहेलना न हो, हमारी जो है यानी कि हमारी खुला ना हो, यानी कि हमारी जो कमियां थी, हम लोगों ने जो किया है, वे लोगों को पता ना चले कि लोग पहले क्या किया है। तो उस टीचर क्या कर रहे थे, बांध कर पढ़ा रहे थे, यानी कि खुल कर नहीं पढ़ा रहे थे कि समाज में पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। तो ये बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए हैं, अगर आप बच्चों को हकीकत से रूबरू नहीं कराएंगे तो अपने अधिकार को समझेंगे? अब क्या कर रहे हैं, उनको शोषण कर रहे हैं, आप उसको गुलामी की जंजीर में पुनः ढकेलना चाहते हैं। ये आपकी महानता नहीं है। जो किताब में लिखा है उसे हकीकत से रूबरू कराइए कि समाज में पहले जो था, भेदभाव होता था जाति पाति को लेकर, और आज भी लोग करते हैं। इसी को दर्शाया गया है उस पाठ में। वही काम पुनः एक लेडीज आई है शिक्षक BPSC से, वो भी बांध कर पढ़ाए थे, तो मेरा एक शिष्य उन पर क्या कहे, उनसे बाज गए। ये सही बात है, क्योंकि आप क्यों बांध कर पढ़ाएंगे? सरकार आपको वेतन देता है, आप शिक्षक के नाते जो समाज में है उसे हकीकत से रूबरू कराइए, हकीकत को दर्शाइए, बताइए बच्चों को कि क्या हुआ था। जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है या आने वाले पीढ़ी में क्या होगा, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा अधिकार क्या है या हमारा विकास कैसा होगा। तो आप चाहते हैं गुलामी की जंजीर में ढकेलना उसे? ये आपकी महानता नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। तो हो सके तो आप लोग, अगर कोई भी हो, तो अपने सुधार लाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने अंदर सुधार लाइए। अगर आप हकीकत से रूबरू नहीं करा सकते बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं कि हमारे समाज में क्या हुआ है, समाज की कमियों को दर्शा नहीं सकते, तो ये आपकी मूर्खता है। ये आपकी मूर्खता है। बच्चों को हकीकत से रूबरू कराइए ताकि वो अपने जाने। इस घटना से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो नीच जाति के लोग थे, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा, SC ST और OBC, इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लोग पढ़ने नहीं देते थे। आज नहीं पढ़ने दिया, तभी न आज दिन है कि इन लोगों के पास जो है भूमि है बहुत कम मात्रा में है, ये नहीं है, ना के बराबर है। अब वहीं जाइए जमींदारों के पास, जमींदार या स्वर्णों के पास जाइए, वहाँ पर जाइएगा तो देखकर आप हैरान हो जाइएगा। 40-40, 50-50, 60-60, 70-70, 200-200, 300-300 बीघा जमीन है। किन कारणों से? आखिर किन कारणों से उनके पास इतना जमीन है, हमारे पास क्यों नहीं है? इन लोगों के पास क्यों नहीं है, SC और ST OBC, जबकि ये भारत के मूल निवासी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 और 342 कहता है कि भारत देश में SC ST और जो OBC हैं, भारत के हिंदू नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी है। क्यों हम इतना पिछड़ा है? इसका मुख्य कारण यही है कि हम शिक्षा से वंचित किया जा रहा था समाज में पहले, इसीलिए आज हम इतना पीछा है और हमें सुधरने में भी बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। आज हमारे गांव में अगर कहीं भी किसी के साथ झगड़ा होता है, उच्च जाति के लोग से अग्रिम जाति के, तो कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं कि चलो तुम कहाँ जाओगे। तो उनके पास क्या है? भूमि है। तो भूमि उनकी ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो कि हमारे पास नहीं है। आखिर क्यों? तो लोग यही चाहते हैं, कोई भी हो, अगर जो भी है स्वर्ण जाति के लोग, चाहे कोई भी हो, तो अगर आप टीचर हो, शिक्षक हो, कि अगर आप बच्चों के अधिकार से वंचित कर रहे, नहीं बताएंगे कि समाज में क्या हुआ, तो कैसे आगे जाएगा? तो जो भी हो, किताब में दिया है, खुलकर पढ़ाइए, बच्चों को हकीकत से रूबरू ये कराइए, ताकि बच्चे अपने अधिकार को समझे और समाज में लड़े कि मेरा अधिकार क्या है, मैं यहाँ पर जाऊँगा।
ये होनी चाहिए महानता। ये आपकी मूर्खता है। चलिए, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।